तो 10 साल से लगातार अमानतुल्लाह खान साहब ने ओखला की आवाम को रुस्वा किया है। इधर मोदी जी हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं, उधर अमानतुल्लाह मुसलमानों को खतरे में बता रहे हैं। ये असल में ये दोनों खतरे में हैं अपनी गद्दी छीनने के। जो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी लगातार केजरीवाल जी की तरफ से देखने को मिली है पिछले 10 सालों में, चाहे इलेक्शन का वक्त हो चाहे ना हो, उससे यहाँ की आवाम जो है वो बहुत ऊब चुकी है। आप कांग्रेस जीतेगी, सरकार नहीं बना पाएगी, तो कांग्रेस को देकर वोट बेकार क्यों करना है? और सत्ता में बैठे विधायक जो हैं, जो सत्ता में बैठे विधायक हैं 10 साल से, अब वो अपने काम की बुनियाद पे वोट तो नहीं मांग पा रहे। वो बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं लोगों से कि देखो मुझे वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। तो मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है, मतलब मोहब्बत की सिर्फ दुकान नहीं खुलेगी, यहाँ मोहब्बत की फैक्ट्री खुलेगी, बाजार लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते, अरीबा खान हमारे साथ हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़ा सा वक्त हमारे लिए उन्होंने निकाला है, तो आज सवाल उनसे ये है कि किस तरीके से ये जो विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनमें बीच जो आपकी पार्टी जो है 10 सालों से एक उम्मीद जगाई है आपने कि आप यहाँ से खाता खोलेंगी कांग्रेस का। क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं अगर ओखला की बात करूं या पूरी दिल्ली की बात करूं तो सिर्फ खाता नहीं खुलेगा कांग्रेस का। इस बार कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका निभाएगी दिल्ली की सरकार बनने में। बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के इस बार कोई भी सरकार बहुमत में नहीं बना पाएगा, ये मैं आपसे दावे से ये बात कह रही हूँ। और देखिए, ओखला की अगर मैं बात करूँ तो ओखला में एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी की तरफ चल रहा है। उसकी वजूहात है, हम कोई फर्जी बातें करके हवाएं नहीं चलाते हैं। 10 साल से पिछले ओखला को जिस तरीके से निगलेक्ट किया गया है, यहाँ के लोगों को मायूस किया गया है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ आपसे, तो 10 साल से लगातार अमानतुल्लाह खान साहब ने ओखला की आवाम को रुस्वा किया है। और कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि डेवलपमेंट को निगलेक्ट किया गया। केजरीवाल जी ने डेवलपमेंट तो नहीं करा, मतलब वो तो एक फैक्टर है ही। उसके अलावा जो एंटी मुस्लिम आइडियोलॉजी लगातार केजरीवाल जी की तरफ से देखने को मिली है पिछले 10 सालों में, चाहे इलेक्शन का वक्त हो चाहे ना हो, उससे यहाँ की आवाम जो है वो बहुत ऊब चुकी है। आप पूरी फाइट दे रही हैं, लेकिन एक सवाल जो वोटर के मन में है कि अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी आती है तो अमानतुल्लाह खान जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी आएगी और काम करेगी। कांग्रेस जीतेगी, सरकार नहीं बना पाएगी, तो कांग्रेस को देकर वोट बेकार क्यों करना है? ये बहुत सारे वोटर्स का मन में सवाल है। आप ये मुझे बताइए, 10 साल से किसकी सरकार है यहाँ? आम आदमी पार्टी की। हुए काम? आप बताइए। बहुत सारी सड़कें हम देखे हैं अभी घूम के पूरे इलाके में। अभी तो बनेंगी सड़कें, अभी ही तो बनेंगी, हर इलेक्शन में ही तो बनती हैं। मजे की तो बात ही यही है, क्योंकि वोट मांगने जब जाएंगे तो कुछ तो लॉलीपॉप देनी है लोगों को। जब पब्लिक गालियां देगी, बुरा भला कहेगी कि तुमने हमारे काम नहीं कराए, तो फिर इशारा करके कोई सड़क तो दिखाएंगे ना कि देखो बन तो रही है सड़क। तो इलेक्शन में काम हुआ हुआ काम नहीं माना जाता। 10 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है काम आप जीत भी जाती हैं तो सरकार आना बहुत मुश्किल है कांग्रेस की। ऐसे में आप कैसे काम करेंगे जब आम आदमी केजरीवाल काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं। मेरे वालिद साहब आसिफ मोहम्मद खान यहाँ से 2 बार काउंसलर रहे, इंडिपेंडेंट, अपने चेहरे पे जीते, अपनी बुनियाद पे जीते। उसके बाद एक बार एमएलए रहे, इंडिपेंडेंट ही समझिए आप, आरजेडी का कोई वजूद नहीं था, वो तो हमने वैसे ही सिंबल ले आए थे आरजेडी से। दूसरी बार कांग्रेस पार्टी शीला जी ने हमें ज्वाइन कराई थी। 4 टर्म्स मेरे वालिद ऑपोजिशन में रहे, कभी सत्ता में नहीं रहे। मैं काउंसलर हूँ, मैं ऑपोजिशन में हूँ। हम तो ये नहीं कहते ऑपोजिशन में होते हुए कि हम काम नहीं करा पाएंगे, हम तो काम करा रहे हैं ना। तो और अगर ऐसी बात है कि जो सरकार है सिर्फ वही काम कराएंगे, तो फिर तो कोई लड़े ही ना, फिर बाकी रिजाइन दे दें। फिर डेमोक्रेसी की तो खूबसूरती यही है कि सत्ता में बैठे लोग और विपक्ष के लोग दोनों काम कराते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि सबका से होता है, सबका विकास होता है, हर किसी को बराबर की वो दी जाती है। तो ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं, जो लोग समझ नहीं रखते टेक्निकलिटीज़ की। आप चाहे ऑपोजिशन में भी हो, अगर आपको काम करवाना है तो आप काम कराएंगे। और सत्ता में बैठे विधायक जो हैं, जो सत्ता में बैठे विधायक हैं 10 साल से, अब वो अपने काम की बुनियाद पे वोट तो नहीं मांग पा रहे। वो बीजेपी का डर दिखा के वोट मांग रहे हैं लोगों से कि देखो मुझे वोट दो वरना बीजेपी जीत जाएगी। इधर मोदी जी हिंदुओं को खतरे में बता रहे हैं, उधर अमानतुल्लाह मुसलमानों को खतरे में बता रहे हैं। ये असल में ये दोनों खतरे में हैं अपनी गद्दी छीनने के। तो इस बार कांग्रेस ने खतरे में डाल दिया उन्हें। बिल्कुल खतरे में डाला है। कौन से 5 बड़े काम है जो आप करने के बाद देखिए, 5 नहीं है, यहाँ 50 काम है जो होने हैं, क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है पिछले 10 साल में। अब मैं आपको मोटे मोटे अगर काम गिनाऊं जो बेसिक वाले हैं, चाहे मैं आपको उसमें आपका सीवेज आता है, सारा तरम भरम है सीवेज सिस्टम ओखला का। किसी भी एरिया में चले जाइए, आपको स्पेसिफिक एरिया की भी बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरी ओखला का तरम भरम है।
आप सड़कों का हाल देखिए क्या हशर हो रहा है। अब तो खैर बनी रही है सड़कें, अब तो इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन हो जाएगा फिर अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह खत्म। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर AIM के अगर ओवैसी साहब कैंडिडेट खड़ा नहीं करते तो आप एक तरफा जीत रही थी चुनाव? नहीं देखिए, MIM के कैंडिडेट से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी मैं आपको वजह बता रही हूँ। यहाँ आप अगर ओखला की इलेक्शन की हिस्ट्री उठा के देखें, पुराने जितने इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ वोटिंग एक तरफा होती है, यहाँ कभी वोट बंटता नहीं है। ओखला की आवाम एक तरफा वोट करती है, जिसके लिए भी करती है। पहले कांग्रेस के लिए करती थी, बीच में 2 बार से आम आदमी पार्टी के लिए कर रही है, लेकिन इस बार भी एक तरफा वोटिंग इंशाल्लाह कांग्रेस के लिए होगी। MIM का तो देखिए काम है सिर्फ वोट काटना जी, ठीक है, और वो वोट काटने का काम बखूबी करती है। काउंसलर के इलेक्शन में भी ओवैसी साहब यहाँ आए थे जब मेरा इलेक्शन हुआ था, और 2 सभाएं उन्होंने करी थी और सिर्फ वोट काटा। कल राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी भी आने वाली है। प्रियंका गांधी के आने से महिलाओं का वोट कितनी आपकी ओर आएगा, क्या लगता है आपको? देखिए इंशाल्लाह कल राहुल जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत सक्सेसफुल, और भीड़ नहीं थी, जन सैलाब था उनकी रैली में, उनकी सभा में, और पब्लिक टूटी पड़ रही थी उनको देखने और सुनने के लिए। क्योंकि वैसे तो देखिए टीवी पे सभी देखते हैं राहुल जी को, मोबाइल्स में भी देखते हैं, लेकिन लाइव एक्सपीरियंस लेने के लिए हर आदमी उनसे इतनी मोहब्बत करता है, और उसका रीज़न है। देखिए एक वाहिद वो आदमी है जो आज की तारीख में पूरे मुल्क में मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बता दिए एक भी लीडर जो मुसलमानों के लिए खुल के लड़ रहा हो। वो संसद में भी आवाज़ उठाते हैं, और सिर्फ संसद में जुमलेबाजी नहीं करते हैं, सड़कों पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। संभल जाने के लिए उन्होंने कितना जोर लगाया, जब नहीं जाने दिया, रोक दिया गया, तो यहाँ दिल्ली में उन फैमिलीज से मिले वो जो शहीद हुए थे बच्चे। तो देखिए वाहिद वो लीडर है जो हमारी हक की आवाज़ बने हुए हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके हाथों को बुलंद करें ताकि वो हमारी हुकूक की लड़ाई और मजबूती से लड़ें। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जल्दी कल अजरुद्दीन साहब भी आ रहे हैं, 31 को इमरान प्रताप बड़ी साहब भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह कन्हैया जी का भी हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम यहाँ लग रहा है, और प्रियंका जी का इंशाल्लाह रोड शो यहाँ ओखला में होने जा रहा है, और जिसमें हमें बहुत बहुत उम्मीद है कि जो एक उनका टैगलाइन है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझ पे भी अप्लाई होता है, और यहाँ की जो खवातीन है ओखला की और शाहीन बाग की जो पावरफुल खवातीन है उन पे भी अप्लाई होता है। तो मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है, मतलब मोहब्बत की सिर्फ दुकान नहीं खुलेगी, यहाँ मोहब्बत की फैक्ट्री खुलेगी, बाजार लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लगातार हम लोग ओखला विधानसभा कवर कर रहे हैं, और जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है इस विधानसभा में, और कांग्रेस के लिए एक बड़ी उम्मीद है। अब ये उम्मीद कैसे जीत के जिस तरीके जीत में बदलती है, ये देखने वाली बात है। लगातार India.com पर हम आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव की खबरें बताते हैं, और खास तौर पर ओखला सीट को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। लगातार देखते रहिए India.com, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।